दोस्तों, अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां मौसम विभाग ने अगले 24 से 72 घंटों को सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया है। अगर आपका परिवार, रिश्तेदार या परिचित इन राज्यों में रहते हैं तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि मौसम में होने वाला बदलाव कई जगहों पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले फिर से नजर डालते हैं मध्य प्रदेश पर, जहां लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कुछ क्षेत्रों में निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन राहत और बचाव टीमों को अलर्ट मोड पर रखे हुए है, जबकि लोगों से अपील की जा रही है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर निकलने से बचें। जिन जिलों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है, वहां स्कूलों और सरकारी अधिकारियों को भी मौसम पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। पूर्वांचल, मध्य यूपी और तराई के कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम को देखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाएं, जबकि खुले मैदान में काम करने वाले लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। कई जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे पेड़ों की शाखाएं टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहां मानसून पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहा है। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और कुछ जगहों पर जलभराव की समस्या भी सामने आ रही है। घाट क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में चट्टानें गिरने और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से नदी और झरनों के पास जाने से बचने की अपील की है। अब बात करते हैं बिहार की। यहां भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में न जाने की अपील की गई है। अगर बात करें झारखंड की, तो यहां भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं ओडिशा में समुद्र से आने वाली नमी के कारण कई तटीय और आंतरिक जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहां दक्षिणी और उत्तरी दोनों हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में मानसून का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात के दक्षिणी और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र ऊंची लहरें उठा सकता है, इसलिए लोगों को समुद्र तट से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। अगर राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो यहां भी मौसम करवट ले सकता है। बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है। बारिश के दौरान ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कई सड़कों पर मलबा आने की घटनाएं सामने आ सकती हैं, जिससे यात्रा प्रभावित हो सकती है। चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद हो सकती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।